उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग को पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपने इससे पहले जो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैंने इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके पहले बताया हुआ है कि क्या होता है। अब मैं क्वेश्चन वर्ड आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको लगा करके हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, क्या, यानी व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हाट। ये ऐसे वर्ड हैं जो सेंटेंस के बीच में आते हैं और उसके बाद से उनकी सहायता से हम क्वेश्चन करते हैं। तो हमें एक ऐसा सेंटेंस पढ़ना है जिसका नाम क्या है, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस का जो रूल होता है वो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। QW, डीड, सब्जेक्ट, गिवन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि सबसे पहले हमें अगर एक सेंटेंस में से चाहिए तो वो चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड चाहिए, फिर हमें डीड लगा देना है। आप जानते हैं डीड सबके साथ लगता है, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो, उससे कोई विशेष कोई मतलब नहीं है। चलिए हम देखते हैं कि वह फूल क्यों तोड़ती है। इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों। क्यों का अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देंगे और उसके बाद से डिड लगा देंगे। फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए वह, तो वह लड़की है तो सी लेती है, यानी व्हाई डिड सी, और फिर वर्ब चाहिए। तो वर्ब क्या हो गया, PLUCK। व्हाई डिड सी प्लक, और क्या तोड़ती है वो, द फ्लावर। व्हाई डिड सी प्लक द फ्लावर, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है। वैसे ही हम लोग गाना कब गाते थे तो कब का अंग्रेजी हो गया व्हेन, उसके बाद से डिड हो गया और उसके बाद से सब्जेक्ट व्हेन डिड वी, और उसके बाद से क्या लगा देंगे, सिंग ए सॉन्ग। व्हेन डिड वी सिंग ए सॉन्ग। एकदम ऐसे ही महिमा एक पाठ क्यों याद करती थी, तो क्यों का अंग्रेजी क्या जाएगा, व्हाई, फिर डिड, और उसके बाद से हम क्या लगा देंगे, महिमा। व्हाई डिड महिमा LEAR, लर्न ए लेसन। LESS को या लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए आगे देखते हैं। मैं तुम्हें कहाँ पढ़ाता था, कहाँ का अंग्रेजी हो जाएगा सबसे पहले वेयर, उसके बाद से फिर हम लगा देंगे डीड, और उसके बाद से हम लगा देंगे आई। वेयर डिड आई, उसके बाद से टीच, और लास्ट में यू लगा देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ये ट्रांसलेशन बन जाएगा इसका। रोमा गाली कब देती थी, तो कब का अंग्रेजी क्या हो गया, व्हेन, फिर डिड लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, रोमा। व्हेन डिड रोमा, और उसके बाद से अब्यूज, ABUS। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी आपके क्वेश्चन वर्ड थे उन सब का अंग्रेजी सबसे पहले लिखा गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि हमारा रूल कहता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाइए। तो हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया यहाँ पे, फिर हमने डिड भी लिखा, और सब्जेक्ट जो था, सब्जेक्ट लिखने के बाद हमने वर्ब लगाया और ऑब्जेक्ट लिख दिया। यानी कि जो भी सेंटेंस में बनाना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसके अंत में क्या आता है, ता था, तिथि, तेथे, आ, ई, ए आता है। अगर इसके क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमें ट्रांसलेशन बनाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड देखना पड़ेगा, फिर हमें डिड लगाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे ट्रांसलेशन आपको समझ में आए होंगे, सारे सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। तो आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं आपको कुछ वर्क के रूप में भी लिखवा देता हूँ, जिससे आप बनाइएगा, खुद से ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको वो चीजें नहीं समझ में आती हैं तो वीडियो में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए लिखते हैं हम लोग रोज पैसा क्यों कमाते थे। हम लोग रोज पैसा क्यों कमाते थे। दूसरा हो जाएगा, वह फूल क्यों तोड़ती थी। ठीक है। उसके बाद से वे लोग एक गाना कब लिखते थे। उसके बाद से मेरा भाई देवरिया कब जाता था। पांचवा, हम लोग रोज
फुटबॉल कब खेलते थे। चलिए आप लिख लीजिए इसको। इसके बाद से आता है ये जो अगला सेंटेंस होता है इसका, वो होता है क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव और निगेटिव। आप ध्यान से देखते रहिए मैं कहां कहां परिवर्तन कर रहा हूं। क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव। ये आपका छठवां पार्ट है, पास्ट एंड इंडेफिनिट टेंस का छठवां सेंटेंस है। तो इसमें क्या करना है हमें कि क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में जो रूल है हम वैसे का वैसे रहने देते हैं, बस हमें थोड़ा परिवर्तन करना होता है। और वो होता है कि हम सब्जेक्ट के बाद क्या कर देते हैं? नॉट लगा देते हैं। क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद जैसे ही नॉट लगाते हैं, हमारे जितने भी ट्रांसलेशन बनने वाले होते हैं, जितने भी सेंटेंस होते हैं जिसका ट्रांसलेशन हम बनाते हैं, उसमें सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत नॉट लगा देते हैं। चलिए अब इस पर हम एग्जांपल ट्राई करके देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? अगर एक सेंटेंस लिखा जाता है कि वह एक फल क्यों नहीं खाती थी, ठीक है? तो क्यों नहीं खाती थी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें क्वेश्चन वर्ड चाहिए। तो हम क्या लगा दिए? क्वेश्चन वर्ड ये हो गया आपका। उसके बाद से हमें डिड चाहिए, हमने डिड लगा दिया। और उसके बाद से हमें सब्जेक्ट चाहिए तो हमने सी लगा दिया, यानी कि खाती थी, लड़की की बात हो रही है तो सी। और सी के बाद हमें क्या लगाना है? नॉट। बस इसी से मतलब था आपको, नॉट। फिर खाना का अंग्रेजी हो गया ईट ए, और फल का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? फ्रूट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हाई डिड सी नॉट ईट ए फ्रूट। एकदम ऐसे ही अगर हम बनाए तो देखेंगे कि वे लोग पतंग कब नहीं उड़ाते थे, कब नहीं उड़ाते थे। फिर हम क्वेश्चन वर्ड देखेंगे तो कब का अंग्रेजी लिख देंगे व्हेन। फिर हम क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे दे, और उसके बाद हम लगा देंगे नॉट, यानी व्हेन डिड दे नॉट, जैसा कि हमारा रूल कह रहा है। उसके बाद हमें वर्ब लगाना है फ्लाई, और फिर क्या उड़ाते थे? द काइट। हमें अपने रूल को ध्यान में रखना है, हमें अपना रूल नहीं छोड़ना है। हम जैसे ही रूल को छोड़ देंगे हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो we will not let our rule, so we will have to go through our rule so that we can make a true sentence, okay, true translation। तीसरा हो जाएगा कि मान लो रेखा गाना क्यों नहीं गाती थी, क्यों नहीं गाती थी, ठीक है? तो इसका क्या हो जाएगा? क्यों का वाई हो गया, वाई डिड रेखा, ठीक है? और नॉट लिखेंगे सिंग ए सॉन्ग। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा ये सारा चीज। तो आप ऐसे ही इस रूल पर भी क्या करेंगे? ट्रांसलेशन बनाएंगे, खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं कुछ वर्क भी दे दे रहा हूं आपको, आप इसको भी घर से ही ट्राई करेंगे, यानी बैठे बैठे आप बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप बनाएंगे, क्योंकि आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर बनाने नहीं आएगा। सो आपको केयरफुली एक एक रूल को आपको ध्यान से देखना होगा, एक एक चीज को आपको नोटिस करना होगा और बनाना होगा। तो इसमें मैं आपको वर्क के रूप में दे रहा हूं, जिससे आप नोट कर लीजिएगा। और एक चीज और, फेयर कॉपी बनाते समय यानी नोट बनाते समय आप एक जगह क्या करेंगे? जितने भी टेंसेस हैं उन टेंसेस के रूल, अफर्मेटिव का रूल, फिर नेगेटिव का रूल, फिर इंट्रोगेटिव का रूल, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल, फिर क्वेश्चन वर्ड का रूल, और फिर क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव निगेटिव का रूल, यानी जितने भी रूल बनते हैं एक पेज पे लिख लेंगे, ताकि आपको जब जरूरत पड़ेगा उनका तो आप एक जगह से उन रूल को देख करके आसानी से क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे उसको। चलिए आप वर्ड नोट कर लीजिए एक बार फिर से। कहा जाएगा पुजारी पूजा क्यों नहीं करता था, क्यों नहीं करता था। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। भिखारी पैसा कब नहीं मांगता था, कब नहीं मांगता था, ठीक है? तीसरा लिखेंगे वे लोग मुझे क्यों नहीं पीटते थे। चौथा किसान अपना खेत
कब नहीं जूतता था। चौथा हो जाएगा वह जंगल में पेड़ क्यों नहीं काटता था। चलिए आप इसको देख लीजिए और आप इसका भी ट्रांसलेशन बना लेंगे। इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अंत होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी खत्म हो गया। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी चीज़, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा जो पढ़ाई जा रही है वो आपको समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।